Hi all, how are you? I hope all are you safe at home. Now, today your lesson is lesson number 3 from the book of Beehive poem, Rain of the Roof. Rain of the Roof. How you enjoy your rain, and the poet quotes keenly and explain his own experience in this poem. Okay, so we have to read the lesson first and explain this lesson, and I am given some question and you have to write the answer. Okay, so now when the sky is covered with dark clouds and it starts raining, you know, when the clouds at present, that is also clouds in our sky, we can see from our house, from the school, from where, because this is the monsoon season. Okay, and when we see the cloud, black cloud in the sky, that time we understand the rain is coming, and that time happy all are only at first farmer, they are very happy. They have to go to the field, and they have to bring their bullocks, they have to plough their field, but overrain is spoil each and everything. आपको मालूम है कोई भी चीज़ ज़्यादा होने से वो खराब हो जाता है. पानी में, बाल्टी में आप पानी भरते हो, पानी जब ओवरफ्लो होता है वो नीचे जाता है. तो द रेन ऑफ द रूम. तो लिसन टू द पैटर्न ऑफ सॉफ्ट रेन इन द रूम. आप व्हेन यू हैव टू lay down in your bed, otherwise you sit in the class in your house, that time also you can see the rain is coming from outside, but we hear something, one sound, one type of typical sound you can see here. जब बारिश होती है, अगर टेरेस पे होती है, आपके घर में कोई शेड है, तो उसमें एक आवाज़ होती है, उसको बोला जाता है रेन ऑफ द रूफ की साउंड ऑफ द रेन. तो ये जो रूफ में होता है, रूफ में जो पड़ता है, उसमें जो साउंड आता है, दैट इज कॉल्ड द साउंड ऑफ द रेन. एंड व्हेन इट कम फ्रॉम ऑन द रूफ, दैट टाइम यू कैन से द रेन ऑफ द रूफ. ओके, तो ये दिस पोएम इज रिलेटेड रेन. तो द पोएट हाउ ही एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस, because he was lying on when the rain has come. When the humid shadows over all the starry spheres and the melancholy darkness, gently weeps in rainy tears. What a bliss to breathe the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain over. The poet is lying on the bed. The poet is lying on the bed. That time he listened, there something is going on. Something is going on. So he understood when you are in the house, at night time also you can understood the rain is outside is raining. बाहर बारिश हो रहा है, कैसे? इसकी आवाज़ होती है, कोई भी सामान में गिरेगा, छत पे गिरेगा, आपके घर में कोई शेड है, आउटर हाउस है, तो आपको समझ में आएगा कि रेन, बाहर बारिश हो रही है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा. समझ में आया? क्यों? आप सोए एक आवाज़ सुनोगे जो टिपिकल रेन से ही होता है, बारिश की आवाज़ होती है. जब बारिश बड़े बड़े ड्रॉप में आते हैं, तब क्या होता है मालूम है? तब जो छत पे होता है, जिसके सपोज आपको ये कब पत्ते के छाद है, ठीक है, आपको क्या बोलूँ, शेड है जो टाइल्स का है, एस्बेस्टर का है, तो इसमें जो आवाज़ होती है वो आपको समझ में आ जाएगा. छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि बाहर बारिश हो रहा है. ओके, तो हाउ ही एक्सप्लेन, हाउ ही गैदर द एक्सपीरियंस ऑन दैट नाइट. Okay, because that time he was lying on the bed. तो what a pleasant, तो the twinkling swimming, तो क्या होता है? स्विमिंग लाइट ऑफ द स्टार्स. तो जो
बादल जब आती है, बारिश जब आती है, बादल आसमान में जब क्लाउड होता है ना, तो धीरे धीरे जो स्टार की जो ट्विंकलिंग होता है वो विलुप्त हो जाता है, वो हमारे आँख के सामने से चला जाता है, क्योंकि आसमान में काला बादल छाते हैं, क्लाउड होता है। क्लाउड मीन्स दैट मीन्स आसमान पूरा क्लाउड में कवर हो जाता है। तो आपको जो रात की जो चाँद होता है व जो तारे होता है वो अनविजिबल होता है, आप देख नहीं पाते हो। तो उस टाइम आपको क्या होता है, आपको अनविजिबल होता है। और सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे चंद्रमा का जो लाइट होता है, सूरज हम दिन में लाइट नहीं चालू करते क्योंकि ड्यू टू सन, लेकिन रात को भी हमारे रास्ते में जा रहे हो तो आपकी चांद की लाइट मिलता तो है, एकदम अंधेरा तो नहीं होता, लेकिन अमावस्या की रात में, बादल छाए हुए रात में, क्लाउड में पूरा भरा हुआ रात में, उस टाइम आपके पास रास्ते में एकदम टोटली अंधेरा होता है। क्यों? द मून इज नॉट ऑन द स्काई, यू कैन सी, इट इज़ अनविजिबल, आपके दिखाई नहीं जाएगा। तो वो जो होती है वो आपको दिखाई नहीं जाएगा, समझ में आया? तो ये होता है द एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट का जो है उन्होंने लिखा है। एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बीइंग स्टार। सडनली द क्वाइटनेस ऑफ द, क्या होता है, आप जो शांति होता है, आप रात को आराम से घर पे सोए हो, जो शांति होता है, अचानक बारिश होने से, बादल होने से, जोर हवा चलने से, तो क्या होता है, चारों तरफ एक आवाज़, जो शांति था वो डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाता है। वो क्या होता है, जो साइलेंट मूड में था ईच एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा सा हट के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। जैसे जोर हवा चल रहा है तो जो दरवाजा है, खिड़की है, ये सब हिलते रहते हैं हवा में, दरवाजा खिड़की बंद होता है, खुलता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में, रात को आप सोए हो, आराम से सो रहे थे, अचानक आपकी बारिश की बूंदे आवाज़ ऊपर टेरेस पर, जब जोर बारिश होगी और तेज़ होती है, तो ये डिस्टर्बेंस, जो क्वाइटनेस था, जो शांति था, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। With their ear threads into off and as I listen to the patter of the rain upon the roof. तो उन्होंने बोल रहे, पोएट बोल रहे जी, that time I understood the rain has come and it is disturbing me in my quietness. जो मैं शांति से बैठा हुआ था, हमारा जो एकदम आराम से जो बैठा था, वो मेरे ऊपर मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं उसमें क्या हुआ, नींद टूट जाता है। आप सोए हो, एकदम नींद में हो, अचानक आवाज़ आएगा तो बाहर बादल गरजेगा, थंडर होगा, तो थंडर के चलते आपको क्या पता चलेगा, जो बारिश आ गई। बारिश आए तो आपको उठ के जाने पड़ेगा, ड्यू टू क्लोज द डोर, विंडोज़, क्योंकि विंडो अगर बंद नहीं करोगे तो दरवाजा बार बार खुला बंद होगा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वॉक अप, खड़े हो जाओगे और यू ट्राई टू close the window, close the door, and something is out, hanging the clothes, you should collect the clothes from the outside. बाहर अगर आपका कपड़ा सूख रहा है तो आप उसको उठा के लेके आओगे। क्यों लेके आओगे? इसीलिए लेके आओगे जो मे बी इट विल बी वेट और फ्लाई हुए, हाई वो भीग जाएगा, नहीं तो हवा में उड़ के चला जाएगा, ठीक है। Now in memory comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreamers, rather she slept them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो जो रेन होता है, ऑन द रूफ होता है, इट क्रिएट्स बिकॉज का, क्योंकि आपको मैं पहले ही बोली थी, सपोज यू हैव टू कम टू द स्कूल, ऑन द वे रेन इज स्टार्ट, तो रेनिंग दैट मीन्स योर क्लॉथ्स आर वेट, your some disturbance, otherwise you run away, maybe you will be fall down, तो something will be happen, maybe it will be happen some, तो आपके कुछ भी डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी जो स्मूथली जो गोइंग ऑन हो रहा था उसमें सम डिस्टर्बेंस आ गया, तो जो शांति था वो शांति ऑलरेडी आपका थोड़ा सा टूट जाएगा। तो सोना भी वैसे ही होता है, आप जो पोएट है, ही वाज लाइंग ऑन द बेड, उनका भी थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब हुआ। Now in memory comes my mother, as she used in years ago to regret the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain.
तो जब रेन होता है, बारिश होता है, पोएट ने किसको याद करना है? अपने मम्मी को। अगर बच्चे जो होते हैं बड़ी घर पे कोई नहीं है तो ऑब्वियसली आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, यू शुड बी रिमेंबर दैट पीपल। आपकी मम्मी से प्यार है, आप घर पे अकेले हो, अगर मैं आ रहे तब दिमाग में मम्मी रहती तो मेरे लिए अच्छा होता, मुझे उठ के जाना नहीं पड़ता, मुझे गर्म चाय मिल जाता है, मुझे चाहिए तो चादर मुझे मम्मी ने ला के देता। तो उस टाइम पोएट कवि ही रिमेंबर हिज मदर, वो अपने मम्मी को याद किया। मम्मी को याद करने से क्या हुआ, उनको ऐसा लगा हाँ सी वॉज स्टैंडिंग नियर ऑफ द पोएट, उसकी मम्मी अपने सामने खड़े हैं। ठीक है, क्यों खड़े हैं? ये इमेजिन, क्योंकि नींद उसका पूरा नहीं हुआ था, तो पोएट वॉज नॉट स्लीपिंग है, उनकी उसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया, तो उन्होंने क्या हुआ उस टाइम उनको समझ में आया जी मेरा मम्मी मेरे सामने खड़े हैं। तो आई टोल्ड यू व्हेन यू आर अलोंग एट योर होम, इफ rain is coming, storm is coming, that time you remember those person who you know that person protect you from this outsider nature calamity। बाहर जो दुर्योग हो रहा है इसमें से आपको कौन रक्षा कर सकता है? अगर मम्मी पापा कोई हो तो वो आपको रक्षा कर सकते थे। आपने यही सोच के आपकी ये तो पोएट भी अपना सोए सपना देख रहा है जी मेरी मम्मी मेरे सामने खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं। आई हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द डिफरेंट विच स्प्रेड अप ऑन द सिंग्स बाय द पैटर्न ऑफ द रेन। जब बारिश की बूंदे गिर रहे, बारिश की आवाज़ें हो रहे, तब ऐसे लग रहा था जे वह पोएट थॉट हिज मदर वाज स्टैंडिंग नियर ऑफ हिज हेड, नियर ऑफ हिज बेड एंड शी वांट्स टू से समथिंग। दैट टाइम पोएट थॉट आई फॉरगॉट my raining, I forgot my fear because my mother is there, she should be protect me from this natural calamity, from this rain and any other। तो आपकी जब मम्मी पापा कोई आपके सामने नहीं है, आप उनको मिस कर रहे हो, अगर उस टाइम बारिश आए, बस सपोज आपकी लोड शेडिंग हो गया, तो आप सबसे पहले किसको याद करोगे? आपके पेरेंट्स को, बिकॉज they are bringing their candle and others, है ना। तो जब मम्मी ऐसी होती, मम्मी पापा कोई नहीं होते हैं तो आपको उठ के खड़े होकर कैंडल जलाने पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे है तो कैंडल अगर जलाओगे तो उसके लिए मम्मी पापा होता है, ठीक है ना। तो मम्मी पापा अगर हो सामने तो क्या होगा, तो उसमें कैंडल जला के आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, आपको कैंडल देंगे, जला के देंगे। लेकिन आप अगर अकेले हो तो क्या करोगे? यू शुड बी सर्च आउट हियर एंड देयर, यू शुड बी सर्च आउट हियर एंड देयर, यू शुड बी सर्च आउट द फूड, यू शुड बी सर्च आउट द लाइट, कैंडल, मैचेस, बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट ही और शी केप्ट दिस थिंग्स आर देयर एट होम। तो ये है एक कविता पोएम जो आपको पढ़ना भी है और इसका मीनिंग भी लिखना है। तो हम इसका मीनिंग क्या है? द पोएट इज लाइंग ऑन द बेड, द ट्विंकलिंग स्विमिंग लाइट ऑफ द स्टार्स, ठीक है, फॉर्म्स इन टू द साउंडनेस ऑफ द विजिबल swirl of light. Suddenly the questions of the environment disappears. It starts raining lightly. The soft rain sets into compensation with the spirit of peace for the lonely night in hand. Okay, the rain on the roof creates the, because of sound, rain or roof on the roof, because varieties type of sounds. When it falls in the asbestos, separate sounds on the roof, set separate, on the box, on the car, separate sounds are in separate time, but rains are falling. So that's why when the rain is coming, like this poet, you also remember, I hope you also remember your near, okay, आपकी पेरेंट्स, भाई बहन, जो भी whatever,
द साउंड इकोड इन द हार्ट ऑफ द पोएट। तो आवाज़ जो होती है वो इको हो रहा है क्योंकि ही वॉज अलोंग। कभी आप कोई खाली जगह में जाओगे, एक कुएं के सामने जाके खड़े होके शोर मचाओगे, चिल्लाओगे, देखोगे वो आवाज़ आपके पास आ रहा है। पहाड़ी इलाका में जाके अकेला खड़े होके शोर जोर से चिल्लाओ तो आपकी जो आवाज़ है वो आपके सामने गूंजती रहेगी। दैट इज कॉल्ड इको, दैट इज कॉल्ड इको। तो ही रिमेंबर ए नंबर ऑफ थिंग्स, okay, every twinkle drops that fall the on the roof, it is echo in his heart, echo in his heart. So obviously when the rain coming, somebody's are enjoy, somebody's are thinking about his or her parents or तो on the thing about the pieces मटेरियल एज वुड, लकड़ी के ऊपर पड़ेगा तो उसका सेपरेट आवाज़ होता है, टिन के ऊपर पड़ता है तो उसका सेपरेट आवाज़ होता है। तो वट एवर इज फॉल फ्रॉम द अदर थिंग्स, दैट इज़ द मेन, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द साउंड ऑल्सो डिफरेंट, दैट इज़ द साउंड ऑल्सो डिफरेंट। तो दिस टाइम साउंड आर डिफरेंट। तो वुड इट्स लाइक दैट इज़ द सेपरेट साउंड। तो इन्फ्लेमिंग द रोज ऑफ द कवर ऑफ द रूफ्स, छत पे जो गिरता है उसकी अलग होती है। जो शेड में मैं आई ऑलरेडी टोल्ड, शेड अलग होती है। शेड वेराइटी शेड होता है, टाइल्स होता है, एस्बेस्टर होता है, टिन होता है, हाँ। तो रूफ्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स वी कैन सी, ओके। तो जो सीमेंट के ऊपर जो हमारे घर के ऊपर, हमारे स्कूल के ऊपर जो छत है वो अलग है। जो सामने घर है उसके सामने ऊपर है उसका अलग होता है। शेड जो होता है उसमें अलग होता है। तो ऑब्वियसली जो अलग अलग होता है तो ये आपको क्या करते हैं मालूम है, जो अलग अलग रूप में अलग अलग बारिश की आवाज़ें होती हैं, बारिश की जो आवाज़ें होती है ना वो सेपरेट होती है, डिफरेंट होता है, ओके। तो एक क्या होता है स्टार्ट। तो सम मेमोरीज आर स्वीट। अगर आप चुपचाप बैठे हो तो आपके दिमाग में है बहुत अच्छे मेमोरीज आएगा, अदरवाइज बहुत खराब मेमोरीज आएगा। इफ़ यू वांट टू एंजॉय द रेन, दैट टाइम यू शुड इन योर माइंड सम गुड मेमोरीज कम। इफ यू डोंट लव द रेन, दैट टाइम सम बैड मेमोरीज कम टुवर्ड्स यू। तब वो कोई खराब कुछ चीज़ आपके दिमाग में आएगा, कुछ खराब एक्सपीरियंस है तो वो सामने आएगा। तो साउंड ऑफ द रेन अपीयर्स, तो हमारे सामने जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है। रेन, बारिश पहले ही बोल चुकी हो, रेन ऐसी चीज़ है, हाँ, इट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट पर्सन अनलाइक, डिफरेंट पर्सन लाइक। कोई बहुत तेज़ बारिश को पसंद करते हैं तो कोई हल्का बारिश को पसंद करते हैं, तो कोई बारिश को पसंद ही नहीं करता है, ओके। तो जिसे फार्मर दे लाइक रेन, क्यों? विदाउट रेन नॉट पॉसिबल द प्लागिंग। व्हेन द रेन स्टार्टेड ना, द फार्मर्स एंजॉयड वेरी मच एट फर्स्ट, दे आर एंजॉय बिकॉज दैट टाइम दे शुड go and collect their bullocks and seeds and plug the fields and the seeds. After that crops will be there. बारिश अगर ठीक से हो तो सबसे खुशी जो होता है वो होता है किसान, होता है किसान। तो इधर पोएट का खुशी क्यों हुआ था? पोएट ही वॉज लाइंग, वो सोया हुआ था ऑन द बेड जब बारिश स्टार्ट हुई है। समटाइम्स ही थॉट अबाउट द रेन। आफ्टर दैट सम गुड मेमोरीज इन हिज हार्ट, कुछ अच्छे मेमोरी उसके दिमाग में आया, ठीक है, अच्छी मेमोरी उसकी दिमाग में आया। कौन सी मेमोरीज आया? जो मेमोरीज उनकी दिमाग में उसकी मम्मी की थी। वो ऐसी लाइंग ऑन द बेड, उन्होंने ऐसा सोचा जी बाई चांस माई मदर स्टैंडिंग देयर एंड शी पैटेड हर हैंड ऑन माई हेड। मेरी मम्मी आके मेरे सर के ऊपर हाथ हिला रहा है, प्यार कर रहा है, ठीक है। क्यों? उसी टाइम उसके दिमाग में ओनली गुड मेमोरीज कम एंड दैट इज हिज मदर्स मेमोरी। माँ से आगे तो कोई नहीं है, तो माँ की जो मेमोरी था वो सामने आ रहा था, ठीक है। तो आप लोग को ये लेसन रीड करना है।
और ये लेसन की कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने लिखी हूँ बोर्ड में, यू हैव टू सी एंड ट्राई टू राइट बाई ओन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर इज देयर। क्वेश्चन नंबर 1, what shows that the poet loved his mother? So you have to write, so why he thought his mother there? Because he loved his mother, that's why. And that time when the rain is coming, that time he thought that my mother is standing near of my bed. So that means, when does the thousand dreams favorite begin wave of the poet's mind? So different situation, different moments, different thinking are coming in our heart. Like that, the poets also there. So number 3, do you like rain? That is, give your own opinion. Do you like rain? Are you like rain? Yes. So why? You have to give the answer. What do you do when it rains steady as described in the poem? So you have to write. At first you have to give your own experience, and after that you have to give the poet's experience. What finds an echo in the poet's heart and what starts living is the mind. So what he thought at first you have to write, then you have to write what is experience, what your experience you have to share with us. Okay, so you have to write this answer in your notebook. Okay, so some words meaning also they are in your book. In your book. So you have to learn and write this one. Suppose tinkle, tinkle, that means short, short, near light, singles, rectangular, wooden. Okay, wooden lines, लकड़ी के जो लाइन होता है, त्रिकोण होता है, उसको बोला जाता है. उफ मतलब वेट, the threads on across the era, old poetic. Era मतलब you know old, the ancient time we can say, the 8th century, 19th century, जैसा glimpse of past. Glimpse of past, that means 1757, 1865. We can never, we didn't see, but that is called the era. And repeat are part of the song and list old poetry. So you have to read the lesson, try to understand and try to give the answer of this poem. Okay, answer of this poem. So have a nice day and be careful.